बार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में अपने मन बद्धि में विराजित लांबा जाटांसु पूज्य महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। बादवासी दामसु श्रद्धेय तुकाराम जी महाराज, किंदासु जगदीश राम जी महाराज, विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। विराजमान आप सभी गुरुमुखी राम स्नेही बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में मातों बहनों, बहुत ही सुंदर चार भुजानाथ रे मंदिर री जो प्राण प्रतिष्ठा री प्रथम वर्षगांठ रे उपलक्ष्य में भावनगरी, प्रेम नगरी, राम नगरी जालसु नानक में सब दिवसीय भक्तमाल री कथा रो जो आयोजन हो रही है। आज ये 5वीं दिन री कथा प्रारंभ है। बहुत ही सुंदर सजनों, भक्तमाल में अनेकों भक्तों री महिमा आई है। जो महापुरुष भक्ति करी, साधन सुमरण करियो तो बेन पतो चलियो कि भाई किसा किसा भक्त जो बहुतारी विया, सतलोक रा अधिकारी विया इस संसार में। बे भक्तों री महिमा महाराज श्री अपनी वाणी में लिखी संत महात्मा। सजनों, पूरी भारतवर्ष में अनेकों भक्त विया, अनेकों संत विया, अनेकों सतियां भी। राजस्थान री भूमि भी अछूती नहीं रही सजनों। राजस्थान री भूमि तो विशेष संतों री और भक्तों री भूमि रही है। प्रथम दिन में आप रे गांव में आया तो अठे पूज्य रानाबाई जी महाराज रे स्थान में अठे पहुंचा तो क्योंकि महाराज मारे गांव में अठे रानाबाई जी रो स्थान है। तो ये जान और बड़ी प्रसन्नता हुई कि भक्त शिरोमणि रानाबाई जी रो स्थान भी आप रही नगरी में है। सजनों, महात्मा लिखे हैं कि जिन मंडल साधु नहीं, नदी नहीं गुलजार, तज अंसा वो देश डार जमकी मोटी मार। महात्मा जी लिखे जी देश में, जी क्षेत्र में कोई नदी नहीं गुजरे है, भी क्षेत्र में रहना ठीक नहीं है। और सजनों, जी क्षेत्र में नदी निकलिया करे तो भी क्षेत्र का किसान संपन्न रिया करे, उठे खुशहाली धन धान्य री कोई कमी नहीं रहे। ऐसे ही जिस क्षेत्र में कोई संत भक्त विया करे, भी क्षेत्र में ज्ञान, संस्कार और भाव भक्ति री कोई कमी नहीं रिया करे। अरनावे में पूजी रानाबाई जी रो अवतार वियो। आज री सत्संग में आपा पूजी रानाबाई जी महाराज रे संबंध में सुनाला। ध्यान दे सुनजो, कोई अरुचि मत करजो, रुचि पूर्वक बाई जी महाराज री जो आप कथा सुनोला। महात्मा लिखे रानाबाई जी री पर्ची तालनपुर में विया संत श्री सुखसारण जी महाराज बहुतारी महात्मा विया। वे अपने भक्तमाल जी में रानाबाई जी री पर्ची लिखे और प्रथम में फरमावे, सतगुरु बिराजो शीश पे, हृदय बसो हरि नाम, रानारी पर्ची कहूं कर संतासु प्रणाम। रानारी पर्ची कहूं कर संतासु प्रणाम। बाई में गुण बहुत हैं, मैं मेरे उन्मान, गाट बाद जो जस हुए तो ही लीजो मान। सदगुरु जी महाराज की। सदगुरु विराजो शीश पे, हृदय बसो हरि नाम, रानारी पर्ची कहूं कर संतासों प्रणाम। पर्ची महाराज श्री लिखे तो प्रथम में गुरु महाराज ने वंदना करे, राम नाम ने प्रणाम करे है।
और भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही काल में विया संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए महाराज लिखे बाई में गुण बहुत है, राना बाई री महिमा अनंत अपार है सदनों। मैं मेरे उन्मान गाट बाद जो जस हुए तो ही लीजो मान। मरुधर देश गांव हरनावा जहां बाई राना की धामा। जिनकी पर्ची नीका गाऊं काना सुनी शु वर्ण सुनाऊं। रूठ्यो राज दूर ते आयो पसगर बहुत तहा नहीं मायो। देख उद्यान लिया जहां वासा सांझ पड़ी लागी जल प्यासा। हरजी नाम हरनावो बसायो राना बाई हरिगुण गायो। नाव पितारो जालम जाट और धावण जात विभारो ठाठ। राना बाई जीरा जो पूर्वज हा वो तो विशेष ते निवासी पंजाब क्षेत्र रहा, समझ गए आप। इनका बडेरा जो पंजाब क्षेत्र में रहता है, पर राजा और ऐरे बडेरों रे कोई आपसी बात रे कारण सो इन्हें पंजाब क्षेत्र छोड़ना पड़ियो और ये पोखरण आया है। राना बाई जी रे परदादारो नाम हो हरजी राम जी। ये बात सन लगभग 1300, समझ गया ना, ईस्वी सन 1300 ये बात है। आज से लगभग 700 वर्ष पुरानी। पोखरण क्षेत्र में ये आयर बसिया है, कुछ समय बुठे रिया है, पर भयंकर अकाल पड़ियो हो। पुरानी समय में काल पड़तो जन लोग अपना गांव ने छोड़ और घर परिवार की व्यवस्था चलाने वास्ते मालवेरी तरफ जाता। तो राना बाई जी रे जो परदादा जी हरजी राम जी और भी काफी साथ में के परिवार सदस्य हा, भाई बंधु हा, वे सब क्यों भाई मालवेरी तरफ चाला। चलता 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 पर्वत क्षेत्र में आया। आठे भी समय कुछ बारिश हुई उड़ी ही, हरियाली ठीक ही और जगह भी बहुत सुहावनी ही, रमणीय जगह ही। तो हरजी राम जी मन में विचार करी और नहीं वे तो आप अठे ही ठहर जावा, ये जगह ठीक है। तो हरजी राम जी और पूरे परिवार जो लोग हावे बुठे ही ठहर गा। हरजी राम जी भगवान शंकर रा उपासक हा, भगवान शिवजी की आराधना करता है, परम भक्त हा भगवान शंकर रा। बहुत राम राम करने वाला किसान। आप रे 2 पुत्र हा, एक रो नाम तो हो कान्हा जी और एक रो नाम हो धूणा जी। परिवार हरजी राम जी में भी भक्ति रा संस्कार हा, तो कान्हा जी और धूणा जी भी बहुत भगत प्रवृत्ति रा सदग्रस्ती हा। संतारो आगमन रहते हो, संतों री सत्संग में आता जाता है, संत महात्मा पधारता है घर। हरजी राम जी बहुत आदर करता है और भी सत्संग रे प्रभाव सुई हरजी राम जी रा बड़ा बेटा हा जो कान्हा जी बे नाथ संप्रदाय में दीक्षा ले संत बन गया और भक्ति करी। 2 बच्चा में एक बच्चे तो संत बन गया और धूणा जी हाजी का शादी करी और ग्रस्त में लिया। सजनों, चाहे ग्रस्त में रहो और चाहे संन्यास में रहो, राम जी की भक्ति करे वो उत्तम है। कान्हा जी तो संत बन गया, संन्यास लियो और धूणा जी ग्रस्त में लिया। कई बार की शंका वे मिनखों ने कि महाराज घर ग्रस्त में रेवे जी का बड़ा है या साधु संत सन्यासी बड़ा है। आनंद श्री दरियाव जी महाराज अपनी वाणी में खुलासो करियो। बाहर बाना बेग का माही राम का राज,
दरिया कहवे साधवा मेरे सिर का ताज। दरिया कहवे साधवा मेरे सिर का ताज। सदगुरु जी महाराज की। दरियाव जी महाराज फरमावे कि जो सन्यास में रहे यानी बाहर तो साधुरी वेशभूषा रखे और जिब्यारे द्वारा राम जी री भक्ति करे, परमात्मा रे नाम रो सुमरण करे, धर्म रो प्रचार करे। दरियाव जी महाराज के वे साधु मारे सिरजा ताज है, माथेरा मोर है। अगली शाखी में लिखे जे कोई साधु गृहस्थी में माही राम भरपूर कह दरिया उस साध की में चरणारी धूड़। बोलो सदगुरु जी महाराज की। फिर लिखे कि यदि कोई गृहस्थ में रहे और गृहस्थ धर्म रो पालन करे, गृहस्थी रो कहीं धर्म है, गृहस्थी रो धर्म है सजनों के बच्चों ने अच्छा संस्कार देना और शिक्षा देनी। गृहस्थ आश्रम 2550 वर्ष तक किया करे, बच्चों ने अच्छी शिक्षा और संस्कार देना, बूढ़े माता पिता री सेवा करनी, आयोड़े अतिथि रो आदर करनो, धन कमाई और कुछ धन रो हिस्सो दान पुण्य में करनो और भगवान रो भजन करनो। दरियाव जी महाराज के भी गृहस्थी रे में चरणारी रंज हूंगा। कितनी बड़ी बात है। साधु भक्ति करे, संत भक्ति करे तो मारे माथेरा मोड़ है। और यदि घर में रह कोई भक्ति करे है, गृहस्थ धर्म रो पालन करते हुए कोई माला फेरे है, मेरे चरणों री रंज हूं। बताओ गृहस्थी किता पड़ा है। गृहस्थ में बहुत भगत व्याह, धनजी, सेनजी, सतवादी राजा हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर जी, व्यास जी इत्यादि गृहस्थी हा। गृहस्थी में रह वे भक्ति करी। तो द्रोणा जी शादी करी और द्रोणा जी रे एक पुत्र भी पुत्र नाम हो राम सिंह जी। ध्यान दे सुनजो। और राम सिंह जी रे 3 पुत्रियां भी और एक पुत्र भी हो जी। मु सबसे जो बड़ी पुत्री ही बेहा पूजी रानाबाई जी महाराज। राम सिंह जी राम गोपाल जी मैंने कहता है। राम गोपाल जी रे सबसे बड़ी बच्ची रो नाम हो रानाबाई। दूसरे नंबर बाई ही बीरो नाम हो जीवनी बाई। तीसरे नंबर जो बाई ही बेरो नाम हो धन्नी बाई। और चौथे नंबर जो पुत्र व्याह बेरो नाम हो भुआना राम जी। यानी 3 बच्चियां ही, चौथा भुआना राम जी हा। 3 बच्चियां एक बालक हा राम गोपाल जी रे जी। मु सबसे बड़ा हा राना बाई। सजनों समय बीती, संतारो आगमन रहते हो, सत्संग होती रहती ही घर में, धार्मिक परिवार हो। अपने पास में पालड़ी गांव पड़ा है, नीमड़ी के पास में, इधर डेगाना क्षेत्र में। पालड़ी गांव में एक महान संत व्याहा जारो नाम हो खोजी जी महाराज। तो खोजी जी महाराज रो आगमन रहते हो राम गोपाल जी रे घर। तो खोजी जी महाराज जब पधारता है राम गोपाल जी रे घर तो सत्संग करता है। घंटों 2 घंटों सत्संग करता है, रुकता है, रात्रि में विश्राम करता है, ज्ञान चर्चा सुनाता है, मानव जन्म री मेहता सुनाता है। तो रानाबाई जी विशेष रुचि लेता है सत्संग में। रानाबाई विशेष से आए बैठ जाता और खोजी जी महाराज री बातें बहुत गौर से सुनता है। क्योंकि रानाबाई पूर्व जन्म राई कोई बहुत पुण्यकर्मी है, बहुत कोई भगत था पूर्व जन्म राई। और बचपन से ही मैंने सत्संग अच्छी लगती। सजनों बचपन से जिका बालकों ने सत्संग अच्छी लगे है, सद चर्चा अच्छी लगे है, देख लेनो कि ये जीव कोई पूर्वलो भगत है। भक्ति बीज पलटे नहीं,
जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कर जन्म लेवे वो रहे संत को संत। चाहे कठे जन्म ले तो भक्ति रा संस्कार भी जीव में रहे। पुनकर्मी हाराना भाई सत्संग में आए बैठ जाता, जब ज्ञान चर्चा सुनाता, खोजी जी महाराज मानव जन्म री मेहता सुनाता, तो आंखों में अश्रुधारा बहने लग जाती। तो राणा बाई एक दिन विनती करे कि महाराज मैं आपने गुरु बनाओ। गुरु महाराज री भी महिमा संगत में सुनाता है कि गुरु कितना आवश्यक है भाई भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग रो पहलो कदम ही नहीं शुरू वे सजनों, भक्ति मार्ग री यात्रा ही शुरू नहीं वे जब तक मानव रे अच्छे और सच्चे सदगुरु धारण करियोड़ा नहीं। राणा बाई जी विनती करे खोजी जी महाराज ने कि मन उपदेश दो। तो खोजी जी महाराज के अभी तो राणा तो छोटी है, लगभग 10 वर्ष री आयु ही राणा बाई दी, अभी तो 10 साल रही है, अतन कहीं उपदेश दो। तो राणा बाई बोले महाराज आप ही तो कहो हो कि काल बड़ो शिकारी है, कोई काल बालक गिने नहीं, कोई जवान गिने नहीं, कोई बूढ़ा ने गिने नहीं, कोई राजा रंक ने गिने नहीं, पतो नहीं कद मृत्यु हो जावे, आप तो मने नाम उपदेश दो। ये ज्ञान री बात सुन खोजी जी महाराज रो भी हृदय परिवर्तन वेगो, और खोजी जी महाराज ने पतो चल गो रे ये बालिका कोई साधारण नहीं है, ये तो इस संसार में जो नाम करे जैसी बालिका है भाई। महात्मा कहे राम बजे तो कन्या बली, साकट बला नहीं पूत, और छेरी के गल गल तनार जिन में नहीं है दूर। सजनों अपने विशेषते मारवाड़ भारत राजस्थान री भूमि में आंसू नहीं प्राचीन समय से ही बाया ने बोझ माने हैं। समझ गा बाई रो जन्म वे जदि ये कहे कि भाई ये तो अपने माते बोझ है गो, क्योंकि 20 साल इन्हें 18 को फिर शादी करो तो खूब दाइजो दो खूब धन दो, और फिर ये पराये घर चले जावे। परमात्मा लिखे नहीं भाई, बच्चा बच्ची में कोई अंतर मत समझो। वो मीरा बाई तो बच्ची तो ही वो लड़की थी, राणा बाई, कर्मा बाई, फूली बाई, सीता माता, वो सती अनुसुईया, वो सब आया ही तो है। राम बजी तो कन्या बली, और साकट भला नहीं पूत। अरे शराब रो पान करे है, नशा पता करे, चोरियां करे है, बे बेटा 10 बजे जाए तो कहीं न्याल करी भाई। बच्चों हो चाहे बच्ची हो, अंतर मत समझो, बस अच्छा संस्कार दो अपने बच्चों ने। राणा बाई जी बाल्यावस्था में ही सदगुरु देव रे चरणों में ये प्रार्थना करी कि गुरु महाराज आप उपदेश दो, नाम उपदेश दो। तो राणा बाई ने राम नाम री विधि बताई ही गुरु महाराज, श्वासों सांस। हे राणा बाई, हे राणा उठते बैठते चलते फिरते राम राम कर जे, ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। शुरू वेगा राणा बाई तो बचपन में ही भक्ति, और सजनों महात्मा गायो है वाणी में कि बचपन में कोई भक्ति करे, बाल अवस्था में कोई भक्ति करे, मेरा माता पिता ने धन्य है। पद गा
श्री राम जी महाराज की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बड़ी जो सुंदर बाणी महाराज री कि ऊट परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे और दिन दिन जारी माता पिता जो। सजनों, महात्मा जी वाणी में लिखे, बे माता पिता ने धन्य है जारी संतान भक्ति क्रिया करे है, जारी संतान राम राम क्रिया करे है, वे माता पिता धन्य भागी है। भाई देखो, कोई भी कार्य करे, अच्छो काम करे तो धन्यवाद किन देवे? पहला माता पिता ने धन्यवाद देवे कि भाई धन्यवाद है थारे माता पिता ने। बुरो काम करे तो धिक्कार किन देवे? प्रथम में धिक्कार प्रथम में माता पिता ने दिया करे। सजनों, महात्मा के ऊट परोड़े प्रेम से पूर्ण पद गावे और दिन दिन जारी माता पिता हरि से लिव लावे। धन्य है मेरा माता पिता ने जो परमात्मा री भक्ति करे जारी संतान। सजनों, बालपने में कोई यदि भगवान री भक्ति करे है तो भी भक्ति रो की तो असर विया करे। महात्मा लिखे, बालपने कोई भक्ति करे और जग से रहत निराश, तीर्थ भी आशा करे कद आवे हरि का दास। तीर्थ भी इच्छा करिया करे कद वो भगत माँ में आए स्नान करे और माने पवित्र और पावन करे है। तीर्थ भी ऐसी आशा करे। सजनों, अनेकों ऐसी मातावां भी हुई जो अपने पुत्रा ने सत ज्ञान दियो है, जैसे गोपी चंद्री माता मेनावती, द्रुजीरी माता सुनीति, फरीदरी माता बक्तू और मदालसा नामरी माँ जो अपने 8 पुत्रों ने भक्ति रो ज्ञान दियो हो। भक्ति री सीख दिवी ही बाल्यकाल में है। बेटा, ये मानव जीवन भक्ति रे वास्ते मिलियो है। आज माता पिता अपने पुत्रा ने कहीं सीख देवे भाई के बेटा पढ़ाई कर जे, पढ़ाई नहीं करी तो नौकरी कौन लागेला, और नौकरी जे नहीं लागी तो छोकरी अपना में को नहीं ध्यान रखना, तो पढ़ी नहीं नौकरी नहीं लाग शादी कैसे गई? ये शिक्षा तो सारे माता पिता देवे है भाई, पर कोई बिरले माता पिता ही वे है जो अपने पुत्र ने भक्ति रा संस्कार देवे कि बेटा ये मानव जीवन फिर नहीं मिले, लो भक्ति कर ले, इर वास्ते मानव जन्म मिलियो है, इर वास्ते ये अनमोल जीवन मिलियो है, और मानव जीवन की सफलता भक्ति शू है। धन्य है। बाल अवस्था से ही राणा बाई भक्ति में लागा। घरों काम करता है, बाकी समय बैठ जाता है एकांत में राम राम करता है, उन्मुना रहता है। कोई ऐसी खेल कूद मेरे जीवन में हो नहीं, ज्यादातर मेरी समय राम भक्ति में व्यतीत रहती। बड़ा विया राणा भाई, बच्ची घर में बड़ी भेजा तो माता पिता ने चिंता भेजा कि भाई बच्ची बड़ी वेगी है, अभी शादी करनी है। तो एक दिन राम गोपाल जी और राना बाई रे माता जी तो दोनों चर्चा कर रिया हा कि सोचे अहम पिता महतारी और घर में राना है कन्या कंवारी, जिनको ब्याह बेग अब कीजे और वर प्राप्त कन्या कर दीजे। यानी कि अब राना बाई शादी कर दो। सजनों, भक्ति रे कारणों अंतःकरण इतो शुद्ध हो राना बाई रो कि राना बाई संसार में रुचि बिल्कुल लेते ही नहीं, संसारिक राग रंग अच्छा लगता ही नहीं। हाँ, राना बाई जी यूं सुन बोली राना बाई, और जे परणु तो राम री दुहाई है। पिताजी, आप मारे शादी री बात कर रिया हो,
पर मने सांसारिक व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। जे परणु तो राम दुआई, पिता कहवे आ होवे नहीं होई। रानाबाई रे पिताजी के आ कोई वह है, और कन्या कंवारी सुनी ना कोई। कोई घर में कन्या कंवारी रह सके है, ये कैसे होई राना? घर कन्या कंवारी सुनी नहीं कोई। रानाबाई बोले कि राना कहे राम वर मेरा, और सदगुरु मेटिया सब उलझेड़ा। अमर सुहाग अमर वर पाया, और तेज पुंज की है जिनकी काया। हे पिताजी, मैं तो राम जी महाराज नहीं एक वर रूप में देखा हूं। मारा तो पति और मालिक है तो केवल राम जी है, दूजा ने मैं कोई पति और मालिक नहीं समझू हूं। अमर सुहाग अमर वर पाया, वो परमात्मा रूपी पति कैसा है जो कभी जन्मे और मरे नहीं। अमर सुहाग अमर वर पाया, तेज पुंज की जिनकी काया। मल मूत्र को वर नहीं भावे, और मुर्दो मरे कुण रांड केवावे। कितनी जो उच्च कोठीरी बात बाल अवस्था में अपने माता पिता ने कह रिया है। हे पिताजी, मने ये मल मूत्र जो वर है ये अच्छो नहीं लगे। ये मल मूत्र पति रे साथ में मैं परणी जो शादी करूं, और यदि वो पहले खत्म वेगो तो मैं विधवा हो जाऊं। एडो पड़पछी क्यों करना? सदा संजीवन मरे नहीं मारिया, मरमर जाई जके वर वारिया। खोजी सदगुरु खोज बताया, और राम नाम का पर्चा पाया। मारे गुरुजी महाराज जो माने ऐसो ज्ञान बतायो है कि मैं तो राम जी ने ही वर रूप में मान्या हूं। और मैं तो गुरु महाराज से यही प्रार्थना करूं, एक जन्म नहीं प्रत्येक जन्म में मैं राम जी की भक्ति करूं और राम जी की दासी बन रहूं। यही प्रार्थना है हमारी गुरु महाराज से। गायो अरे महाने राम जी सदा ही वर दीजो ये माँ। माने राम जी सदा ही वर दीजो। अमरा पूरे मारो सास, अमरा पूरे मारो। अरे माने इन जुगड़ा में मती राखो ये माई। माने इन जुगड़ा में मती राखो ये माई। ईश्वर भरोसो इन श्वास, पूरा माँ कहीं रे भरोसो इन। बाबल ज्ञानी सब विधि जानी। बाबल ज्ञानी सब विधि जानी। अरे हमारी माता तो बड़ी विधाता ये माई। हमारी माता तो बड़ी विधाता। अरे अमरा पूरे मारो सास, पूरा माँ अमरा पूरे मारो सास। गाइए अरे माने राम जी सदाई वर दीजो ये माई। माने राम जी सदाई वर दीजो ये। अमरा पूरे मारो सास, पूरा माँ अमरा पूरे मारो सास। हाँ
चंवरी नहीं मांडी कबू नहीं रानी, चंवरी नहीं मांडी कबू नहीं रानी। वो राना बाई मीरा बाई कदई चंवरी नहीं मांडी, फिर भी वे शादीशुदा है। कैसे? अरे चंवरी नहीं मांडी कबू नहीं रानी, चंवरी नहीं मांडी कबू नहीं। अरे महाराज सतगुरु जी लगन लिखायो ये मारा, सतगुरु जी लगन लिखायो। अरे अमरा पूरे मारो सास पूरा माँ, अमरा पूरे मारो कहिए हो हने राम जी सदाई वर दीजो ये माने, राम जी सदाई वर अमरा पूरे मारो सास पूरा माँ, अमरा पूरे मारो। सदा रे सुहागण कबू नहीं दुहागण, सदा रे सुहागण कबू नहीं दुहागण। अरे मैं तो अजरे अमर वर पायो ये माय, मैं तो अजरे अमर वर पायो ये अमरा पूरे मारो सास पूरा माँ, अमरा पूरे मारो। अरे माने राम जी सदाई वर दीजो ये माने, राम जी सदाई वर दीजो ये। अरे अमरा पूरे मारो सास पूरा माँ, अमरा पूरे मारो। अरे सदा रे सपूती कबू नहीं निभूती, सदा रे सपूती कबू नहीं निभूती। अरे मैं तो शब्द पुत्र भल जायो ये माँ, मैं तो शब्द पुत्र भल जायो ये माँ। अरे अमरा पूरे मारो सास पूरा माँ, अमरा पूरे मारो। अरे माने राम जी सदाई वर दीजो ये माँ, माने राम जी सदाई वर दीजो ये माँ। अरे अमरा पूरे मारो सास पूरा माँ, अमरा पूरे अरे रामदास गुरु चरणा रे माई, रामदास गुरु चरणा रे माई। अरे तो दयाल बाल जस गायो ये माए, तो दयाल बाल जस गायो ये। अरे अमरा पूरे मारो सास पूरा माँ, अमरा पूरे हो माने राम जी सदाई वर दीजो ये माँ, माने राम जी सदाई वर दीजो
अरे वो अमरापुर मारो सासरो। बोलो राम जी महाराज की। वाह वाह। जैसे राणा भाई फरमायो, हे पिताजी मैं तो अमर सुहाग अमर पति ने ही अपनो पति मान्यो हूँ राम जी ने, और मेरो स्थान जी परमात्मा रो स्थान ने किया करे अमरापुर। वही मारो असली सासरो है, वही मारो असली निवास है। और अपा अठे जीता लोग ही बैठा हाँ सजनो, अपनो असली घर और अपनो असली लोग तो अमरापुरी है। आपा तो अज्ञान और भूल रे कारणों ई घर ने अपनो मान बैठा हाँ, ई लोक ने अपनो मान बैठा हाँ। पर याद करो सजनो, कहीं लोक में अपा ने सदा रहनो है, ई लोक में सदा नहीं रहनो है। इरो नाम है मृत्यु लोक। एमे जारो जन्म वे मेरी एक दिन मृत्यु भी आ करे भाई। वो अमरापुर देश कैसो सुंदर देश है, जी लोक में अपा लोग रह रिया हाँ, ये तो मृत्यु लोक है। सजनो मृत्यु लोक रो सिद्धांत कैसो है कि अठे जी को जन्मे है बिने मरनो पड़े। अठे जी घर ने अपा अपनो स्थायी निवास माना हाँ, ये अपनो स्थायी निवास है नहीं। जी परिवार कुटुंब ने अपना माना हाँ, ये भी अपना सच्चा साथी नहीं है भाई। ये एक दिन अठे ही मिलिया और अठे ही बिछुड़ने वाला है। ई लोक में रहा, ई काल रे लोक में आदि काल सु ये मानव चाहे कि भाई सुख शांति और आनंद की प्राप्ति वे है। प्रत्येक प्राणी यही चाहे कि भाई खूब सुख सु रहा, खूब शांति सु रहा, खूब आनंद सु रहा, जीवन में कभी कोई दुख नहीं आवे। पर सजनों ई लोक में रहते हुए ये चीज संभव नहीं है, क्योंकि ई लोक की सारी जो वस्तुएं हैं वो नश्वर है। ई लोक की जो सारी वस्तुएं हैं वो अस्थायी है। कि जीव आखिर तुझको जाना और पहले पकड़ लो ठिकाना। अंत में जानो है एक दिन ये लोक सो और पहले ठिकानों पकड़ लो भाई। और संत विधि बताई है, आप यदि शुभ कर्म करो मानव जीवन में आए, दान पुण्य होम यज्ञ आचार करो तो आप स्वर्ग लोक में चले जाओ। आप अशुभ कर्म करो तो आपने नरकरी यूनी मिल जाए, नरक कुंड में चला जाओ। जटे अनंत दुख है, अनंत कष्ट है, अनंत जीवने यातना दे है। या फिर आप लग 84 जूनी में चला जाओ, गाय भैंस पशु पक्षी इत्यादि जूनी मिल जाए। और आप ही मानव जीवन में आई सदगुरु रे द्वारा विधिवत उपदेश ले, और यदि परमात्मा राम जी महाराज री भक्ति करो तो रानाबाई जी देश री बात करी है कि अखंड सुहाग अमर वर पाया तो भी परमात्मा रे देश अमर लोक री आप यात्रा करो, इनमें कोई संदेह नहीं है। और अमर लोक में व्यवस्था कैसी है? ये देश में तो सजनों बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा, पर भी अमर लोक में गया रे बाद में ये तीनों अवस्था नहीं है। तेज पुंजरी है काया और एक सरीसी अवस्था रहे। सजनों ये देश में तो जन्म मृत्यु है। देखा हाँ, माता पिता रे सामी पुत्री मृत्यु हो जावे तो सिर पीटन रोवे है, पति पत्नी विवाह करावे है, 7 जन्म रा वादा करे है, पर सजनों पति पहले चले जावे और वो पत्नी रोवे पीछे। कहने रो अर्थ यह है कि ई लोक में असली चैन सुख शांति नहीं है सजनों। अटे सुख में कद दुख आ जावे कोई पतो नहीं चले, ना चाहते हुए भी अटे दुख आ जावे। चावा नहीं फिर भी चोर गरमू चोरी करन ले जावे वो दुख वेगो, लुटेरा लूट पाट कर ले सजनों ये दुख वेगो। किसान फसल बोवे अच्छो धान वे
और फसल कटाई रही जिस समय समय आवे तो बिना टाइम री बारिश हो जाए और पूरी फसल नष्ट हो जावे, ये सुख में दुख वेगो। स्वस्थ शरीर में बीमारी लाग जावे, शरीर निरोग हो बीमारी लाग गई, कैंसर जैसी भयानक बीमारी वेगी, ये सुख में दुख वेगो। बताओ कटे सुख है। कोई रे संतान नहीं है तो वो ऐसे रो रही हो कि हमारे बाल बच्चों नहीं है। संतान है जिगा ने संतान धक्का देवे वे एन रो रिया। कहने रो अर्थ यह है ई लोक में रहते हुए ये लगभग चीजा असंभव लागे है जी तरीकों आप जी रिया हूं। पर सजनों संतों री सदगुरु री शरण में जाए, यदि कोई जीव मर्यादा में रह भक्ति करे तो बिरो ये लोक भी सुधर जावे, यानी ई लोक में भी जीवन अच्छी तरह गुजर बसर हो जावे। और परमात्मा रे नाम रो चिंतन करता करता, परमात्मा री भक्ति करता करता शरीर छूटे तो वो जीव अमर लोक में जाया करे। जी लोक में कबीर साहब, दादू दरियाव जी, गुरु नानक जी, मीरा बाई रो स्थायी निवास है, भी लोक में ये जीव जाया करे। और जब ये जीव ये शरीर छोड़ परमात्मा रे लोक री यात्रा करे तो कैसी अद्भुत घटना घटे। ये भजनिक महात्मा बताई कि केसर वर्णा मार्गा आसी अमर विमान, और सामी संत बदाव सिरे दिन दिन करता बाण। और वे मार्ग कैसा है जी, सुरती रे द्वारा यदि जीव परमात्मा रे लोक में जावे तो वे मार्गों में केसर ही केसर बिछाउड़ी है भाई। और परमात्मा रा जो दूत है वे एक विमान ले भी जीव ने आया करे और अपने देश में ले जाया करे। और भी देश में जैसे ही प्रवेश हुए तो भी परमात्मा रे देश में रहने वाली जो जीवात्मा है वे सब सामी आए और भी जीव रू स्वागत करे और अपने लोक में स्थायी निवास देवे है। बिरु नाम है अमर लोक। ये तो सुख रो लोक है सब, ये तो शांति और आनंद रो लोक है। वो मिले कैसे कि वो मिले है नित्य निरंतर श्वासों सांस संभालता, एक दिन मिलसी आई सुमरण पेंडा सहजकार सदगुरु दिया बताई। हर दम श्वासों रे साथ में भी राम राम रो रटन करे है, राम नाम में सुरती लगावे है तो निसंदेह वो जीव विदेश में पहुंचे है। गुरु महाराज री कृपाओं रानाबाई ने बाल्यकाल में ये ज्ञान वेगो कि रे ई लोक सो और ई लोकरा मिन कहूं आपा ने प्रीति नहीं करनी, और ए लोगों प्रीति करी तो अंत में ये प्रीति है जी की दुखदाई वे जाए अपने वास्ते। अविनाशी वर में किया हृदय रया समाई, राना कहे जन्मे मरेर सो वर वरे बलाई। ये बात के और राना बाई तो मना कर दी पिताजी ने स्पष्ट, मारे कुछ नहीं चाहिए, 2 टाइम रो भोजन करा दीजो और मैं तो 2 टाइम रो भोजन करो और भगवान रो भजन करो। अब भाई बैठ जाता राना भाई राम राम करने तो समाधि लाग जाती। 8-8 घंटों तक राना बाई एक जगह बैठा बैठा भजन करता है, 8-8 घंटों तक समाधि में चला जाता। तो गांव रा लोग जो राना बाई री भोजाया ही वो वे सब झूठो पंचलों को करता हा, झूठी बातचीत करता हा। और राना बाई ने ताना मारता, कहीं ताना मारता पचलो का कर है नर नारी, पचलो का कर है नर नारी, आराना क्यों रेवे कवारी, आराना क्यों रेवे कवारी। हाँ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम आइए, श्री राम जय जय राम, श्री राम। पंचलोक का करे है नर नारी और आ राना क्यों रेवे कंवारी।
लोग झूठी चर्चा करता कि राम गोपाल जी की बच्ची इतनी बड़ी वेगी है फिर भी शादी की मना कर रही है। लिखे काम काज तीन को नहीं तोड़े, काम काज तीन को नहीं तोड़े, उबी हाथ राम ने जोड़े, उबी हाथ राम ने जोड़े, अरे बिना कमाया आ गई फांसी, बिना कमाया आ गई, राम ने रोटी दे जासी, राम ने रोटी दे जासी। हाँ श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो राम जी महाराज की। राणा बाई अपने घर ही रहे और खूब भक्ति करता है, खूब नाम स्मरण करता है। अन सजनों वे भोजाया और भी परिवार बाकी सदस्य वे फालतू रो पंचलोक करता है कि पंचलोक का करे है नर नारी और आ राणा क्यों रेवे कंवारी, आ काम काज तिण को नहीं तोड़े और उबी हाथ राम ने जोड़े। ये काम काज तो बिल्कुल कुछ नहीं करे और 24 घंटा राम राम करे है। बिना कमाया आ कहीं खासी, कहीं राम इन्हें रोटी दे जासी। ये काम धंधो बिल्कुल ही नहीं करे है, बिना कमाया जिम ही कहीं। लोगों ने जिम नहीं चिंता गणी है कि भाई संगत में आओ राम राम करो, कि बाप जी संगत में आवा राम राम करा दन खावा कहीं की, ये चिंता ज्यादा रहे। मैं कहीं जीमार मारा टाबरा को गुजारो कैसे चली। अरे सजनों भक्ति में वो ताकत है कि यदि मन वच कर्म से कोई भक्ति करे तो भी राम जी सारी व्यवस्था कर दिया करे। कैसे व्यवस्था करे है, बड़ो अद्भुत प्रसंग है। राणा बाई जी बिना कमाया आ कहीं खासी, कहीं राम इन्हें रोटी दे जासी। कोई कहे आ मांगर लासी। अब लोग कोई कहे ये तो मांगर लाई, कोई कहे आ मांगर लासी, कोई कहे मांगर खाई। अब देखो इरी निभ जासी। अब देखा दकानी ये शादी री तो मना करिए पण इरी निभी केन घर में, ये बे लोग चर्चा करता है, बातें करता है। कोई कहे तो कहे कि भाई कोई कहे परण मती कर फेना, जब मनमाई विचारियो है राना। कोई कहे, कोई लोग कहे राणा बाई ने तू फेना यानी नाटक मत कर, भक्ति रो झूठो नाटक मत कर और शादी कर ले। ये सब घर परिवार रे लोगारा ताना सुनो और राणा बाई विचार करियो क्या बापा एकांत में जार बैठ जावा, क्योंकि ये हमेशा ताना भक्ति में विक्षेप करे है रात्रि समय ही। और बाकी सभी जो लोग सो रिया तो जठे राणा बाई रो जो घर हो बी घर में एक ऊंडो भंवारो बनियोड़ो हो, अंडरग्राउंड गुफा टाइप। बे में काई करता के राज पीछ रखता है। महात्मा कहे यूं के जाय एकांतर बैठी और ऊंडो भंवरो जिण में पैठी, देखी सुनी किणी नहीं जानी,
सब काहू सु बैठी छानी। पिता कहे अब कहाँ गई राना, और जारो शब्द सुनियो नहीं काना। अब भी बौरे में जाए और राना बाई बैठ गा भी बौरे में राज पीच और बाकी फालतू रो सामान रखता है। चौमासारी समय आती तो वो सामान निकाल देता है, बाकी टाइम भी में वो राज पीच रखता है खेती बाड़ी रा सारा। राना भाई कोई नहीं बतायो और रात्रि समय में जाए और भी भंवरा में जाए बैठ गया। महात्मा कहे प्रभात हुई, पिताजी और सारे घर परिवार लोग सोचे कि भाई राना भाई किधर चलिया गया है। पिता कहे अब कहाँ गई राना, जारो शब्द सुनियो नहीं काना। घर बार गांव में बुझवाई, यहाँ देखो किन राना आई। पिताजी आड़ोसी पड़ोसी गांव रे लोगा ने केवे कि भाई आप राना बाई ने देखी कहीं मारी बच्ची रात्रि गुम वेगी है नहीं अठे। पर जी जगह माते राना बाई बैठा अब उठे तो कोई आ ही नहीं रही हो। बमरे में बैठा है राना बाई। कोई कहे सदगुरु के जाओ और मेल किसी को खबर मंगाओ। सो धार सब ही पछ बैठा और मात पिता करिया मन सेंठा। कोई कहे के भाई गुरु महाराज खोजी जी रे पास में चली गई राना। तो कुछ लोगा ने भेज और बूटे सु भी खबर मंगवाई, पर क्यों भाई अठे तो राना भाई आया नहीं। सोध नाल सब ही पच बैठा, मात पिता करिया मन सेंठा। खूणा खचूड़ा माय संभाले, वो गड़ो ऊंट गड़ा में नाले। वहां लग कोई एक नहीं आवे और राना बैठी हरिगुण गावे। गरा चारों तरफ शोध ली पर राना बाई मिलिया नहीं, क्योंकि राना बाई तो बौरे में बैठा भक्ति करता है। बुटे कोई भी नाल में आया नहीं राना बाई ने। वहां लग कोई एक नहीं जावे, राना बैठी हरिगुण गावे। ऊंडो भंवरो माई अंधारो, देखे तो धुंधावे कारो। अब ऊंडो भंवरो माई ने अंधारो गुप्त, देखे तो धुंधावे कारो। जोड़ जिकर छूटिया सब फंदा और राना के मन परम आनंदा। राना भाई तो आनंद और प्रेम रे साथ में बुढ़े भक्ति में लीन वेगा सजनों राम राम कर रिया है। महात्मा कहे राना राम भजन हर फूले और ब्रह्म सरोवर अंसा झूले। गुरु दयाला कृपा कर दीनी और सिमरन की नैसल फूल दीनी। राना भाई तो भंवरे में आसन लगाई और श्वासों सांस राम जी महाराज री भक्ति करे भाई। आंख बंद कर ली, माड़ाई राम जप कर रिया है सजनों, नाम स्मरण कर रिया है। एक दिवस दूसरो दिन जाई और हरि दरगाह से छान पहुंचाई। 3 दिवस तक बिने अनजड़ राना बाई बौरे में बेटा नाम स्मरण कर रिया है। चौथे दिन भगवान कैसी कृपा करी कि भगवान विष्णु बोले ये हे लक्ष्मी, मृत्यु लोक में राना बाई भक्ति कर रिया है और राना बाई री सेवा रो शुभ अवसर आयो है। चालो राना बाई जी री सेवा करा। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी स्वयं पधारिया भी बौरे में। और भगवान विष्णु गुरु खोजी जी रो रूप बनाई बौरे में पधारिया। शीला भोजन कब हुकताता और जीमा वे लक्ष्मी नहीं जाता। लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथों से राना बाई ने भोजन करा रिया है भाई। ठंडे नीर बरी जल जारी और ज्यों बालक ने पोके महतारी। जैसे कोई माँ अपने बालक ने प्रेम अरे साथ में लाड रे साथ में कैसे भोजन करावे, भगवान और लक्ष्मी राना बाई ने ऐसे ही भोजन करा रिया है भाई। हरि सदगुरु को स्वरूप बनावे, बार बार दर्शन दे जावे। कबू हक चर्चा प्रसंग करही, कबू हाथ शीश पर धरही, कबू साध सभा जुड़ जावे, कबू हक भक्तारो जस गावे। मंदिर जिगा में ज्यों घटमाई, देव सभा जय जय कर जाई। बौरा ने वैकुंठ जो कीनो और भगत विचल सांचो वृद्ध दीनो।
अब सजनो वो बंवरो तो कैसे बन गो, वो तो बैंकुटरी तरह बन गो हो भाई, क्योंकि भगवान स्वयं भी भंवरे में पधारिया, लक्ष्मी जी स्वयं भी भंवरे में पधारिया और राना बाई ने भोजन करायो। कहे सजनो 6 मास तक 6 महीने तक राना बाई भी भंवरे में रही और भक्ति करी, नाम स्मरण करी। 6 महीना बीत्या, जब भाई खेती बीज बीजने री समय आई तो भी भंवरे में बढ़िया के भाई चालो अब देखो राजपीस निकालना है। भंवरे रो जैसे ही दरवाजो खोले अंदर जावे तो गर्रा देखे राना भाई बैठा बैठा भगवान रो भजन कर रिया, राम राम कर रिया, बड़ा मस्त होई भक्ति कर रिया है। बीसम कह रहे आओ आओ राना मिल गई है। 6 मास जो राना भाई ने ढूंढ रिया, हाँ वो राना भाई तो भंवरे में ही बैठा है भाई। महात्मा कहे कि राजपीच शोधत कोई भाई, एक दिवस राना को पाई, लोग कुटुंबी दर्शन आवे, नवी यात्रा नित जुड़ जावे। कोई बूझे रोटी का खाई तो राना के माने राम जी जिमाई। लोग के राना भाई ते 6 महीने ही भंवरे में रहेगा और रोटी कट जिमी। देखो लोग आ रहे तो बात भाई पूछनी, रोटी कट जिमी तो राना भाई कह रहे भाई माने राम जी जिमाई। देखो छाव भरी जल जारी और नैन निहारे सब नर नारी। देखो छाब, छाब यानी छबड़ी, देखो छबड़ी में रोटी पड़ी है और ठंडे पानी की मटकी भरी है। देखो तो सही, देखो छाव भरी जल जारी और नैन निहारे सब नर नारी। बाई मान वचन अब मेरा, दुनिया को दर्शन दे तेरा। जिको राम जी री भक्ति करे मेरे भगवान कोई कमी नहीं रखे भाई। गायो है महात्मा वाणी में, हरि राम जीरो रात भरोसो, भाई राम जीरो गए जे पूरा के राम भरोसो, जे पूरा के राम भरोसो, कमियन राखे काई राम जीरो राख भरोसो, भाई राम जीरो राख भरोसो। कीड़ी ने गण राम पूरे में, असती मन कर खाई। कीड़ी ने गण राम पूरे में, असती मन कर खाई। मेरे रामा असती अनड़ पंखेरू भंवरे आकाशा, अनड़ पंखेरू हरि उनको भी चून चुगाई। राम जीरो राख भरोसो, भाई राम जीरो राख भरोसो। जे पूरा के राम में भरोसो, जे पूरा के अरे कमी नहीं राखे काई। राम जीरो राख भरोसो, भाई राम अजगर इधर उधर नहीं डोले, चोंच मोड़ नहीं खाए।
हाँ अजगर इधर उधर नहीं डोले, चोंच मोड़ नहीं खाए, मेरे रामा चोंच मोड़ राम जीरो राख भरोसो पाए, राम जीरो राख जेठू राखे राम में भरोसो, जेठू राम भरोसो, अरे कमी नहीं राखे काई, राम जीरो राख भरोसो पाई, राम राख भरोसो। हाँ राम जना में राम पूरवे, वेद पुराण में गाई, मेरे रामा वेद पुराण, हरिजन होई जगत में जाते, हरिजन होई लाजे त्रिभुवन राई, राम जीरो राख भरोसो पाई, राम जीरो राख भरोसो, जेठू राखे राम में भरोसो, जेठू राम भरोसो, कमियां न राखे काई, राम जीरो राख भरोसो पाई, राम जीरो राख भरोसो। जम के द्वार कबू नहीं जाऊं, यह मेरे मन भाई, अरे जम के द्वार कदई नहीं जाऊं, ये मेरे कैसे कबीर सुनो ऐसा तो, कैसे कबीर हरि राम छिने लाख बधाई, राम जीरो राख भरोसो पाई। बोलो राम जी महाराज की, सर्वा पुरुषों की। वाह वाह, महात्मा कहे कि भाई राम जी रो राग भरोसो भाई, जेठू राखे राम भरोसो तो कमी नहीं आवे काई। यदि तू भगवान री भक्ति करे, भगवान रे नाम रो स्मरण करे, तो थारे कोई प्रकार की कमी नहीं आवे, समझगा। और जो भगवान रो भजन करे बीरे तो जोई जाई कितो के भाई, बीरे तो इतो ही जोई जे के बस अपनो गुजारो हो जाए, बस इतनी इच्छा। भगवान रो भक्त संतोषी रिया करे, बीरे ज्यादा धन री इच्छा नहीं रहे, बीरे जीवन में लोभ नहीं रेवे। और लोभ रहे जिगु सदनो नहीं तो भक्ति करे नहीं भगत है। भगत तो संतोषी रिया करे, सहज में जो मिले बिन पाई लेवे और भी में खुश रहे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखो नहीं रे और साधो नहीं भूखो। और इतो यदि भगवान की भक्ति करे तो बीरे भगवान इतनी तो कमी नहीं रखे भाई। मारे उधर में हाँ जीठा में भी कोई कमी नहीं रखी, मारे उधर में हाँ बीच में कुछ काम करता कहीं कोई उद्यम नहीं करता। दादू जी पहुंचाया प्राण को, उद्र उद्र मुख शीर, जठरा अग्नि में राखिया कोमल काया शरीर।
मारे पेट में बूढ़े भी अपनो भरण पोषण करियो हो भगवान, मारे पेट री जठरा अग्निशु अपने कोमल शरीर ने बचायो हो जी। मारे पूरे शरीर में खून आया करे और बालक रो जन्म देते ही भी मारे स्तनों में दूध जाया करे। सजनो वो कौन पहुंचावे बताओ आप? राम जी तो पहुंचावे, वो कुदरत परमात्मा री। ये तो कुछ भगवान अपने बिना कुछ किया ही करियो। अब आप विश्वास नहीं करा कि नहीं राम जी रा भजनों कहीं गए, अरे सब कुछ हो जावे सजनों, कोई कमी नहीं रखे। जैसे राणा भाई रे कहीं कमी रखी बताओ आप? सारी व्यवस्था वेगी। राजस्थान में अपने और भक्त यह धनजी, टोंक जिले में धनजी रो जन्म जाट परिवार में भी हो, किसान परिवार में। और धनजी रोई परिवार जैसे राणा भाई रो परिवार भक्ति भाव वालो हो, माता पिता भक्ति भाव वाला है। बचपन से ही धनजी ने राम भक्ति रो और संगत रो कोड हो, तो सत्संग में जाता है, भजन बोलता है। समय बीती और 15-16 साल रहा धनजी व्याजन में का माता पिता क्यों भाई अब गाया चरऊं जा भाई धन्ना, पुरानी समय में पढ़ाया ही नहीं तो क्यों भाई ये गाया है 4-5 अन चरा। धनजी कहीं करता गाया चरऊ में जाता, गौ माता रो दूध पीता, गायों की सेवा करता है। और सजनों गाय री तो बहुत महिमा है बताओ, भगवान कृष्ण भी बचपन में गाया चराई ही ग्वाल बाल है। ऐसे ही धनजी भी गौ चराता है। समय मिलती कोई सत्संग वेती बुढ़ जायर बैठ जाता, हरि कीर्तन करता है। सत्संग रो बहुत कोड हो धनजी ने। 20-22 साल री अवस्था में धनजी री शादी कर दी। धनजी री जी शादी करी जी बाई हूँ बिन संगत रो कोड बनियो, धनजी ने तो कोड हो वाह, वो अलग स्वभाव री ही। पास सजनो ज्यों ज्यों समय बीती गई, धनजी ने सत्संग रो और भक्ति रो रंग लाग तो गियो। राम राम खूब करता, रात्रि भर सत्संग में चलिया जाता। अरे बाके ती यूं थे संगता करो, राम राम करो, जन काम कैन चाली अपनो। और हमेशा बा लड़ाई झगड़ो करती। फिर भी धनजी क्यों भाई कोई बात नहीं, आपरो स्वभाव पर उठे, मैं मारो स्वभाव पर उठूं। अब इस जन्म में तो हाथ रहना पड़ी तो अपना कहीं है आके वजीन क्यों दो बा खूब गालियां काटती, पर धनजी आप रे मस्त रहता, भजन करता। भाई समय बीती आगे बीजनी समय आई तो धनजी प्रभात री समय जवार रो बीज ले खूब और खेत में बीज बीजने गया है। जोग संजोग एडो बनियो कि 5-7 साधु महात्मा भी रस्ते रस्ते आ रिया। तो धनजी संता ने प्रणाम करिया तो धनजी ने बे संत बोले कि भाई धन्ना भगत के भाई बाबा थारो नाम कहीं क्यों? मारो नाम है धन्ना भगत, धन्ना राम। क्यों ठीक है भाई, मैं 5-7 साधु हाँ लंबी यात्रा आया, हाँ भूख लगी है जी, घर में कोई नशो पत्तो नहीं है, बता दे भी घर में माने भोजन करना है। धनजी क्यों बाकी लोग तो खेता चलिया गया है महाराज, मारी अठे डाणी बांधी उड़ी है पास में, खेत में टेम्परेली झोंपड़ी बांधी उड़ी ही धनजी रे, बाकी घरा तो गांव में रहता। मारे खेत में चालो वासंत खेता पदार का धनजी रे। अब धनजी रे पास में और तो कुछ हो नहीं, बात जवार ही जो बीज बीजने लाया, टेम्परेली चूल्हो बनायोड़ो, चूल्हे रे माथे तमेड़ी में पानी डाल दियो, चूल्हो चेतन कर दियो और भी पानी में बाद जवार डाल दी। वह अग्नि रे ताप सो बा काफी समय तक वो चलती रही तो बा फिर गुगरिया टाइप बन गई। बड़दा ने जो गुड़ देता है भी गुड़ सो भी मीठी कर दी। संतारे पास में अपना पात्र है, संत विराजगा और धनजी आप रे बेने पास जवार जो बीज बीजने लाया है बिनी रांद और संतान जी मार दी। संत रुचि पूर्वक प्रसाद कर लियो। संत रवाने भी आ जाना विज्ञानी महात्मा हा बेक्योरे भाई किसान बाबा, खेत में जो बीज बीजने तू लायो है वो तो बीज तू माने जी मार दियो तो खेत में कहीं भाई। तो धनजी भगत हा संतारा क्यों बाप जी आप क्या वो जी बीज दे बीज। तो संतारे पास में और तो कुछ हो नहीं, जोड़ी में तुम्हारो बीज हो
तो तुम्हारो बीज दे देगी भाई धनजी ओ बीज दे बीज। धनजी संतों ने भगवान मानता, संतों ने राम जी रो रूप मानता। धनजी की और कोई बात नहीं, संतारी बात नहीं टालनी। धनजी आपरे बीज जवार रो बीज बीजे ज्यों तुम्हारो बीज खेत में बीज दिए। वाह भाई, घर आएगा और धनजी क्यों घराली ना कहनो नहीं है, कह दिए तो काम उल्टा भेजाला। पर सजनों आप जी को काम करियो वो तो छानो रहेगा नहीं। आगे गया बारिश हुई, बारिश हुई जन जो बीज बीजे वो ही तो उगे है। अब जिकारे जो बीज बीजुड़ हो वो उगो हो। धनजी रही बीज तुम्हारो बीजुड़ हो, बेलड़ियां फैल गई पूरे खेत में और तुम भाई तुम्बा लागा। पाड़ोसन की ओर ओ धनजी बीज कटम लायो है, आकी फसल भाई है। बा दौड़ी दौड़ी गीत धनजी री पत्नी रे पास में, अरे क्यों अब के थारे खेत में कहीं बायो है, क्यों जवार भाई है, क्यों जवार हो तो बूंटो ही कौन खेत में कट जवार भाई है। हाँ तो बेलड़ियां है तुम्बा लागोड़ा है। धनजी री पत्नी की ओर परिवार को वो कटी दे दियो कोई देवनो भाव ज्यादा हो, देता ही देता। धनजी तो खुले आतरा आवे, दौड़ी बा गिवी खेत में जाओ तो देखे बेलड़ियां बंदी भाई लागोड़ा तुम्बा। मोटो तुम्बो देख बा तोड़ियो क्रोध में बिने तोड़ और क्यों चालो। अब जो गेड़ा पियाक भी दिन गांव में संत आयोड़ा और संगत करता, जैसे अभी संगत हो रही। धनजी सत्संग में आगे बैठा, बारिश में बाकी हालो संगत में निवेड़ो करा आज तक क्यों कहन काम चालू। आई बात दौड़ी दौड़ी धनजी की नजर पड़ी, धनजी की ओर आज मौत आएगी। तो वह कहीं करियो कि धनजी बैठा संगत में, बा क्रोध में बोल धनजी ने उल्टा सीधा बोल और सीधो तुम्बो फेंकियो। धनजी रे माथे रो निशानो लगाए। धनजी गर्दन ऐसे करी, धनजी रे तो वो तुम्बो लागो नहीं, ऐसे जमीन माथे गिर पड़ियो और तुम्बो फूटते ही सजनो बीज तो निकलियो नहीं, क्या मोती निकलिया वो तुम्बो। ये आज भी सब संतों री भक्त माल में प्रमाण है, सब संत साख दिवी है और जी की बात री महापुरुष साख दिवी है, वो बात कभी झूठी नहीं हो सके। सजनो महात्मा कहे अण किया ही होत हैं काहे कल पे कोई, दादू मार्ग मेहरकार बिरला जाने कोई। परमात्मा री मेहरबानी री तो कोई गति मति कोई भगत ही जान सके भाई। और तुम वो फूटते ही भी मुंह मोती बिखरे भाई और सबरी नजर ठहर जावे। धनजी की ओर देख ले, आप परमात्मा री कृपा है। मैं सेवा करी संतों री, संतों ने भोजन जिमायो हो, संतों री आज्ञा मानी ही, बोल अपने कहीं कमी री बता। 3-4 वर्ष खेती रे द्वारा जो हासिल नहीं ले पाता है, वो धन और वह संपत्ति अपाने आज घर बैठे मिल गई है संतों की सेवा। पाछी रवाने भी धनजी क्यों फाची कट जावे है, क्यों खेता जाऊं बचे, बाकी तुम बात और ही गणी लागोड़ा है। अरे धनजी क्यों मती जा, अपने गणो भगत रे मन में रेवे गणो, और जो जगत संसारिक लोग रेवे वे आके वे के मारे पूर्ति कोनवी। दादू टुकड़ा सहज का संतोषी जन खाई, मरतक भोजन गुरुमुखी काहे को जीवन जाए। संतोष रा जो टुकड़ा मिले वो भगत जीम लिया करे। अपने तो गणो ही है, ज्यादा धन कामरो को नहीं, अपने खूब है, अपनो गुजारो वे जाए। धनजी तो संतोषी अपन बार लोभण ही बन वे संतोष कर लियो, भी ठमी जाए, बाकी नहीं जाओ क्यों जाओ खेत में जाती रहे, थारी मर्जी है तो। पर अब तो बीज ही निकले, अब मोती को नहीं है। मैं तो कहना भाई बेलियाड़ा भाईड़ा मोती नहीं से सजनो, बा खेत में जावे मिले कुछ नहीं भाई, वो मेहरबानी री तो बात ही अलग है भाई। आज भी भक्तमाल में धनजी जाट रो पहले नाम लियो जाए, वाह वाह धनजी री कितनी भक्ति है भाई। कहीं धनजी रे राम जी कोई कमी राखी, धनजी रे नहीं राखी, राणा बाई रे नहीं राखी, सेनजी रे नहीं राखी, कोई भी भक्तों रे भगवान कमी नहीं राखी, सारी पूर्ति मेरे कर दी। तो हे प्राणी भी परमात्मा री मेहर रा मार्ग ने समझ। वो परमात्मा नचिक शरीर बनायो,
एडियों लेर चोटी तक कोई कमी राखी गई, कोई कमी नहीं राखी। जिका में कमी राख दी बीर कोई पूर्ति आज तक नहीं कर पाई। बचपन से जन्म जाती कोई विकलांग जन्म को है तो कोई दे पायो है बिन पैर वापिस जन्म रे साथ में कोई री निजर नहीं है तो दुनिया रो कोई डॉक्टर नहीं है जो निजर डाल सके। कसर राख दीदी मेरे की भाई और कसर नहीं है ठीक। ये नव नकचिक शरीर दियो है परमात्मा। बताओ कितनी सुंदर आंख दी है यूं देख रही आप सब। सबसु कोमल कोई अंग है शरीरो तो वो आंख है भाई। और इरी सुरक्षा रे वास्ते ऊपरे कितनी सुंदर पुतली दीवी है बताओ आप। की आवे रोलो बटन दबाव नो काम है। रेत आई आंख बंद होगी कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ी सहज स्वतः हो रही होगा। और ये कोमल अंगरी रक्षा रे वास्ते पुतली बनाई और आ पुतली नहीं बनावता तो कहीं वे तो भाई आ 2-4 दिन ही झजती आंख दूड़ो पड़ में कचरो पड़ ये तो खत्म हो जाती। बताओ आप कितना सुंदर हाथ दिया है और कितनी जगह जॉइंट रखिया। बताओ 8 जॉइंट और जॉइंट नहीं रखता तो वो तो लकड़ो है जी रोटी कैसे जीमता भाई। बताओ आप भगवान री कुदरत बड़ी गजब रही है भाई। वाणी जी में आयड़ो अरे थने अजब भणायो भगवान खिलौनो माटी रो थने अजब भणायो भगवान खिलौनो। अरे पैर दिया रे थने तीरथ करबा पैर दिया रे थने ए तो आत दिया रे करदान खिलौनो माटी रो ए तो आत दिया रे कर खिलौनो। अरे दांत दिया थने मुखड़ेरी शोभा दांत दिया थने मुख आ तो जीव दीवी रे रट राम खिलौनो। थने अजब भणायो भगवान खिलौनो थने अजब भणायो भगवान खिलौनो। बोलो राम जी महाराज की। तने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो कितनी सारी व्यवस्था करी है। जिकी चीज जितनी जरूरी बिने उतनी ही सस्ती बनाई है राम जी। देखो सबसे कीमती है हीरो। हीरो बहुत कीमती व्या करे। हीरो सबसे कीमती धातु है पर हीरो कोई रे 8 में देखो ही नहीं वेला या देखियो भी वेला कोई पर हीरा बिना भी अपनो काम चल रही हो। सोनो बनायो है सोना ने हीरो और भी सस्तो करियो है। बताओ आप सोना री ज्यादा आवश्यकता पड़े माता बिना सोनो पहने पर सोना बिना भी काम चल जावे। सोनारी भी इतनी जरूरत नहीं है पर लोरी ज्यादा जरूरत पड़े है। लो ने सोनो भी सस्तो बनायो है। बनायो कि नहीं बनायो? लोरा उपकरण सब जगह जोईजे काम लेने वास्ते खेती पाती में भी जोईजे। लोगों भी जरूरी कहीं लो भी नहीं काम चल सके पर धान भी ना काम चले गए। धान ने और भी सस्तो बनायो और वो धान ही बार होनाला नहीं तोड़ा मात कर दे तो कहीं जीमता बताओ। धान और भी सस्तो है जिना पा जीमा हो। दान बिना तो 5-7 दिन आदमी रह सके कई 7-7 दिन नौड़ता करे भोजन नहीं करे। अन्न बिना रह सके सजनो। अंशु भी ज्यादा जरूरी कहीं है। जल अंशु भी ज्यादा जरूरी है। जल ने और भी सस्तो बनायो बताओ। जल री तो बरसात कर रही हो राम जी। जल सबसे ज्यादा जरूरी है। रूंगटा रे वास्ते भी जल जोईजे। जमीन ने भी जल जोईजे है। मिनखा ने जल जोईजे है। पशु पक्षी जलचर थलचर सब ने जल जोईजे है। जल और भी सस्तो बनायो है और जल भी नहीं 1-2 दिन काट सके है।
जड़ू सस्ती कई चीज बनाई है, हवा ने जड़ू सस्ती बनाई, हवा 5 मिनट नहीं चाली तो बाराटी गुड़जे वहां पास बताओ, और भी सस्ती बनाई और आराम ले वहां बार को याद है जोरों जोरों लेनी पड़े। हाँ स्वतः आ जाए, हवा थोड़ी देर नहीं आई तो ओलो, हवा नहीं आई तो अपने अंदर में जो हवा है वो निकल जाए, मृत्यु में जाए। भगवान री कुदरत ने समझो, भगवान री मेहर ने समझो भाई। चिंता दीन दयाल को मोमन बड़ो आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। हे प्राणी चिंता मत कर, आदमी रात दिन चिंता करे गुजर बसर कैसे वे। अरे तुम तो भगवान रे चरणों में समर्पित वे जा, भगवान री भक्ति कर, वो राम जी स्वतः ही थारे व्यवस्था कर दे, ये गारंटी है भाई। क्यों चिंता कर। सुंदरदास जी संत बे एक समय भगवान को शिकायत करी, हे भगवान हाथ दिया ठीक काम करियो, आज तो काम धंधो कर ला, पैर दिया ये भी ठीक काम करियो, संतारी संगत में चला जाओ घूमला फिरला, जीभ दीवी ठीक करियो बोलना, कान ठीक दिया इरू ज्ञान री बात सुनला, नेत्र ठीक दिया इरू मिनखारा दर्शन करना, पण वो पेट क्यों दियो है, इरू कहीं करा आ एक बीमारी नेरी गाली राम जी, पेट नहीं देते तो नहीं तो कोई तो पड़पच वे तो और नहीं कोई बात, सारो पड़पच की रो है पेट रो। भगवान ने और वो दियो कि बाकी काम तो ठीक करिया, पर वो पेट क्यों दियो, ये एक पेट भरने वास्ते लोग कितो अनर्थ कर दे भाई। तो भगवान आकाशवाणी करी कि वो निश्चिंत करे मत चिंता, अरे वो चोंच दी सोई चून दे को, अरे तू चिंता मत कर, जिको भगवान ओदर दियो है वो ओदर पूर्ति भी मेरे पास में सारी व्यवस्था है, तू चिंता मत कर। पर भक्ति करनी पड़ी, भक्ति भी करनी पड़ी, उद्यम में अवगुण नहीं, काम भी करना पड़ा, पर चिंता मत करो, कमी कुछ भी नहीं राखे राम जी। आप तो भक्ति करो, आप सुमरण करो। राणा बाई ने कोई कमी नहीं राखी भाई। तो राणा बाई ने वे भाई लोग कहे कि भाई मान वचन अब मेरा, दुनिया को दर्शन दे तेरा, अब तू आजा बहुरा बारे, आप तिरे ओरा ने तारे, तन मन कर माया मोह त्यागे, तो जगत मखालियो जन को लागे। अब सजनों लोग कुटुंबी दर्शन आवे और नवी यात्रा नित जुड़ जावे। अब हमेशा लोग भाग दर्शन करने आवा लागा। समय बीती और कहवे भाई रानाबाई अरनावेरे पास में गेछो लाम नावरो तालाब हो, और भी तालाब में एक दैत्य रहते हो, एक राक्षस रहते हो। ये दैत्य है, भूत है, पितर है, ये अलग अलग यूनियां व्या करे भाई, समझ का आप, ये सारी यूनियां व्या करे है, इनमें कोई संदेह नहीं है। महात्मा अपनी वाणी जी में लिखियो है। तो एक दैत हो जिको भी वृक्ष में रहते हो, और मेरे साथ में बहुत सारा भूत भी वृक्ष भी रूखड़े में रहता। एक दिन रानाबाई जी रा पिताजी जालम जी एक दिनारी सुनजियो बाता, पकड़ियो दैत पिता को हाथा, हासिल भरण गया खियाले, और सांझ पड़ी पहुंचा गे छाले। खियालो गांव जो जैलरे पास में है, जट राजा बैठता है और किसान लोगों ने हासिल भरने जानो पड़तो। हासिल भरने वास्ते खियाला री तरफ रवाने हुआ। तो वो देती है जी को हाथ पकड़ियो किरो जालम जी जाट रहो, कन्या कंवारी मोकू ब्याओ, और जे तुम जग में जीवा चाहो, यदि तने संसार में जीणो है तो थारी पुत्री री मारे साथ में शादी कर दे। किनो युद्ध पिता गयो हारी, और तुम जानो और वह कन्या कंवारी सजनो गेछो लाओ तालाब रे पास में, सांझ पड़िया रे बाद में कोई भी आदमी जाता नहीं है, वो भूत प्रेता देत्या रो अड्डो हो। आज रानाबाई रे पिताजी ने कहे कि थारे जो कंवारी कन्या है बिने मारे साथ में परणाओ। तो पिताजी युद्ध करियो, हारगा, फिर पिताजी हाथ जोड़ के मने छोड़ दे, तू जाने रवा बच्ची जाने। शाम पड़ी घर आया,
और राम गोपाल जी झगड़ो करने लगा अपनी बच्चियों राना बाइयों। पिता कोप करे तिरस्कारे, तू खोटे नक्तर जन्मी मारे। ओ कहीं लेख लिखियो वेद आता, और राना पड़े देत के आता। ओ कहीं बे माता लेख लिखियो हो जो तने देती पर नीजर जाय अठू भी समय मामे कहीं वे। ओ भारी बिघन तरे कैसे टारियो, और राम माने काहे नहीं मारियो। माने राम जी मारियो क्यों नहीं, अब ये मैं कैसे देख सकूं। तो रानाबाई जी बोले पिताजी ने मात पिता चीजें दुख पावे, जब राना उनको समझावे। सुनो हकीकत पिता तुम्हारी, और साहिब राखेला लाज हमारी। आप चिंता मत करो, अपनी लाज राम जी राखे। एक विघ्न की कौन चलाई, और कोटि विघ्न नाम से जाई। एक विघ्न नहीं करोड़ों विघ्न है जिगा हरि नाम से दूर चलिया जावे सजनों। अब वे कहीं सजनों पिताजी ने कहे कि ज्यों आवे त्यों आवण दीजे, और मेरी सोच फिक्र नहीं कीजिए। हे पिताजी आप मारी सोच फिक्र मत करो, ज्यों आवे त्यों आवण दो बिने। अमावस्या रे दिन वो प्रेत है, वो देती जो है, कई प्रेतों रे साथ में हरनावे गांव में आवे। और कई बात बने भाई लिखे, तिथि अमावस्वार आकरा, तिथि अमावस्वार प्रेत 500 जिनकी लारा, प्रेत 500। वो राना तू ब्यावण आवे, भूखे गदायूं अरड़ावे। सो राना तू ब्यावण आवे, भूखे गदायूं अरड़ावे। डेरू बाजे डेरिन तूरा, डेरू बाजे बरगु हरि सुर नाही पूरा। अरे उड़े अंगीरा पड़े पखाण, जाता रीड़ते सुख में ताण। उड़े अंगीरा पड़े पखाण, जाता रीड़ते सुख में पाण। अरे तोरण कंबला सब ही साथ, तोरण कंबला भाइये। अरे चमरी मांडी अपने हाथ, चमरी मांडी। आयो देत बड़ो विकराल, ऐसो मचो अद्भुत कुराल। आयो देत बड़ो विकराल, ऐसो मचो। अरे डर प्यो नगर धस्यो घर माही, डर प्यो नगर। लोग कुटुंबी मुरझा जाई, लोग कुटुंबी हो जाया देवे रंडकारी। आपई भक्ति जान जुगारी, हो जाया देवे रंडकारी। आपई भक्ति। अरे आयो बींद निकस घर मारे, आ भक्ति सब ही कुल तारे। ऐसी घटना घटी कि वो बेटे हजारों प्रेतारे साथ में अरनावे गांव में आवे, और बड़ो विकराल जो तूफान आयो गांव में। गांव रा सभी लोग डरते अपने घर में प्रवेश देगा, और सभी गांव रा लोग रानाबाई ने धिक्कार दे रिया है। और रानाबाई री भोजाया कह रही है अब तू घर बाहर निकल, तारो पति तने लेने आयो है, तने कितनी समझाई तो शादी कर ले फिर भी मना कर दी। अब बताओ भाई भक्तों में कितनी विपदा पड़ी है, फिर भी लिखे। अरे भीड़ पड़िया भगतारा वारू, भीड़ पड़िया जाता आया सिरजनहारू। गुरु खोजी सो करुणा पाई, राना चाल देत पे आई। गुरु खोजी सो करुणा पाई, राना चाल देत पे आई। लिखे
अरे पकड़ियो देत पगा तड़ दीनो पकड़ियो देत भाग्यो धरण शिला ढक दीनो मारिया देत भूत सब भागा अजू ताप बढ़े जागा मारिया देत भूत सब भागा अरे अजू ताप बढ़े जागा अजू ताप बढ़े। बोलो राम जी महाराज की। जब वो देती राणा बाई जी ने हजारों भूतारे साथ में परनी जिने आयो नगरी वेगा राणा बाई री भोजाया कह रही है अब तू घर रे बाहर निकल आयो बीन निकस गर्भ से दबा दियो और बड़ी शिला ही भी शिला ले और माथे पट गई और माथे पटकते ही भी देतरी मृत्यु होगी भाई। अब देतरी मृत्यु होगी अब बींदी गीब रोजन बस बरात्या कहीं करे नाटा वे तो सारा ही के सजनो मारिया देत भूत सब भागा और अजहू ताप चढ़े उन जागा। आज भी अरनावे में वो शिला है और भी शिलारो आज भी तेज तप ज्यों रोत्यो है। आज भी कोई ताव चढ़ियोड़ो भी शिलारे माथे बैठ जावे प्रणाम करे तो भी रू ताव उतर जाया करे भाई। देखो कैसो भक्ति रो सत प्रभाव बनियो है सजनो। बाबा बादल फाटगा और ऐसे भूत बिलाई जिन दिन से विपदा मिटीर सब नर आवे जाए। जैसे खूब बादल आवे और तेज हवाओं बादल फाटे कैसे है ऐसे ही सारा भूत बुठू चलिया गया और पूरा गांव आयर जय जयकार करने लागो भाई। राणा भाई राम जी रे नाम में ऐसी ताकत है सजनो कि राम जी री भक्ति करे ना बुटे बे भूत पलीत पितर अधोगतिरा जीव कुछ भी नहीं रहे भाई। बुटे सारा ही विघ्न खत्म हो जावे। एक विघ्न की कौन चलाई और कोटिक विघ्न नाम से जाई। हजारों विघ्न है जिका राम नाम सुन चलिया जावे भाई। राम नाम में ऐसी ताकत है। तो राणा भाई फिर बोले कि साच बिना साइब नहीं रीजे और सच्चाई बिना वो भगवान राजी नहीं दे। साच बिना साइब नहीं रीजे झूठा कीर्तन काहे को कीजे। साचा आप तिरे और तारे और साचा ने जंवरो नहीं मारे। साचा राम रटे दिन रात साचा सदगुरु सन्मुख साथ साचा गहे साचोरी शीख झूठ कपटरी बरेन भीख साचा चलसी साचा रे लार साचा उतरे भवजल पार सुनजो साची राणा बाई और बड़ो पितार साई नो भाई। सजनो राणा बाई कहे वो भगवान साचरे बिना नहीं रीजे। अब राणा बाई गुरु महाराज री सत्संग करने वास्ते एक दिन अरनावाऊ चाल और पालड़ी गांव में आया। गुरु महाराज खोजी जी री कुटिया ही जी कुटिया में खोजी जी महाराज विराजता। खोजी जी महाराज और राणा बाई जी दोनों गुरु चेली बेटा हा और ज्ञान ध्यान री और भक्तों री महिमा कर रिया हा ज्ञान चर्चा कर रिया। कुछ दिन बुठे रुकिया हा। एक गोविंद राय नाम रो राठौड़ मेरी दृष्टि बुरी ही मेरा भाव बुरा है। वो केवेरे आ तिरिया जात साधु के पासा और जद कद करे भक्ति में आना। वो देखे ये अकेली राणा बाई और ये खोजी जी महाराज अकेला आठे कहीं चर्चा कर रिया है। ये अकेली बाई साधु रे पास में ठीक नहीं। यानी मेरे गलत भाव पैदा किया भाई। जेड़ी अपनी दृष्टि वे ना बेड़ी अपने आ सृष्टि देखी जिको भगत स्वभाव रो रहे साधु स्वभाव रो रहे बिने सब लोगा में सच्चाई और परमात्मा रा दर्शन वे और जिकारे खुदरे मन में खोट वे खुद चोर वे बिने पूरी दुनिया चोर ही दिखे भाई। अब वो खोटा ही देखी राणा बाई में और खोजी जी महाराज में जिका तो बहुत निष्कामी रुच कोटिरा महापुरुष गुरु चेली दो अंतर्यामी सिद्ध पुरुष सदा निष्कामी गोविंद राय जात राठौड़ी और जिन मनमाई विचारी ओरी आ तिरिया जात संत के पासा और जद कद करसी भक्ति में आना। वो क्यों आज चुपके से जाहिर देखा तो एक चुपके से छोटी बारी है भी मुजाहिर वो गोविंद राय राठौड़ देखे कि अंदर राणा बाई और खोजी जी कहीं कर रिया है तो एडी कुदरत बने भाई
खोजी जी महाराज छोटे बालक रो रूप बनाई लियो और राना बाई बेने गोदी में रमा रही है। लिखे महात्मा कि आप बाल की गुरु रमावे और बार बार पे पान करावे, जब राठौड़ पड़ियो है चरना और बाई राम तुम्हारे सरना। देखो भी गोविंद राय राठौड़ ने ये संदेश देने चाहता, अरे माँ के तो भाव कितो पवित्र है, जैसे एक छोटे बालक रो और मार और इसको कितो पवित्र रहे, मैं वैसे ही मैं निष्कामी। हाँ भाई भी राठौड़ रही तो आँखें फिर गई, वो जाहिर दरवाजो बजावे, दरवाजो खोले तो आगे ज्यों रहती हूँ राना बाई जी बिराजिया और खोजी जी महाराज सामने बिराजिया बूढ़े संतरे रूप में। और वो क्यों रे ये कई रचना भी समय जाए और वो खोजी जी और राना बाई रे चरणा में गिर पड़ियो कि मैं आप में खोट देखी, मारू गलती वेगी बाई जी महाराज। तो राना बाई जी बोले के रे भाई शरणों तो सदगुरु को लीजे और ये झूठ कपट मंदरा तज दीजे। सांचा सदगुरु जे सिर धारे तो दुनिया निंदोर बंदो सब जक मारे। मारे गुरु महाराज की कृपा है और मारे पास में सच्चाई है, चाहे थे लोग निंदा करो चाहे बंदगी करो, मारे कोई असर नहीं पड़े। के भाई साचरे कदई आंस नहीं आवे, सोनारे काट लागे गए, सोनो तो शुद्ध रहे सजनो। ऐसे ही राना बाई री भक्ति और राना बाई रो जीवन 100% शुद्ध और साचो। साच बिना राम जी नहीं रीजे भाई, साच बिना भगवान राजी नहीं वे दुनिया राजी हो सके है। साधा रे सिर सृजन एक, आलम पकड़िया नाम अनेक, राना सिंगरे केवल राम और जिनसु सबरा सरे सहजा काम। अनेकों राना बाई रे जीवनरा परसा है। और लिखे अब एक दिन री घटना कैसे राना बाई और भक्तों री रक्षा करी ही कि बोराउड़ गांव जो मकराना रे पास में, बोराउड़ गांव रा एक राज सिंह नाम रा सेनापति हा जो जोधपुर राजा अभय सिंह रे अंडर में काम करता। तो एक दिन अभय सिंह राजा बोले कि भाई राज सिंह अहमदाबाद रे किले री चढ़ाई करनी है, अहमदाबाद रा किले ने फतेह करनो। और भी राज सिंह ने भली भांति मालूम हो अहमदाबाद रे किले ने जीतनो बड़ो टेढ़ो काम, भी युद्ध में आप मर भी सका, मरगा तो खत्म और जीत गा तो कई गांवारा राजा पट्टा दे दे मैंने। तो वो क्यों अब करा कहीं क्यों हासा मैं जरूर युद्ध में जाऊं। पर वो बोराउड़ गांव में बैठो बैठो ही प्रार्थना करी, हे राना बाई जी यदि ई युद्ध में मैं जीत गो तो सबसे पहले थारा दर्शन करने आओ और आप कनु उपदेश ले और आज जीवन भर भक्ति करूं और ये लड़ाई झगड़ा सारा काम में छोड़ दे। वाह भाई यूं के दस्यु युद्ध के माही और सिर महात्मा कहे यूं के दस्यु युद्ध के माही और बाई पसार करी वहां छाई, जात्या जूझियो उनके साथ और सिर ऊपरे बाई राना रो हाथ, सिर ऊपरे राना बाई रो हाथ और भारी युद्ध वियो वियो कहीं सजनो के जीत्या युद्ध वो युद्ध ने जीत गए। पड़िया शुभ डाव और नरपति दिया कड़ा सिर पाओ, युद्ध जीत सिद्धो अहमदाबाद जोधपुर आयो। राजा अभय सिंह प्रसन्न वे और कई गांवारा पट्टा है जी का बिने दे दिया कि आसू ए गांवारो तू राजा है, सोनेरा कड़ा दिया, पैरों में पैर ने कीमती कड़ा दिया है और भी इनाम दियो हो। अब सजनो इतो मिलिया रे बाद में वो राना बाई जी ने तो भूल गो, बे कोल वचन भूल गो और वो आप रे आती रे माथे बैठ और सेना रे साथ में बोराउड़ गांव में आयो और अपनो जटे वो गढ़ हो भी गढ़ में प्रवेश में लागो। तो वियो कहीं सजनो के दीना गांव पटा घज म्याना, बिसर गयो बाई जी राना, आ दुनिया मतलब री होई बिन मतलब किसका नहीं कोई। मतलब हो जन तो वो वादा कर लिया विनती कर ली ही और मतलब मिट्यो और वो भूल गो। पर केवे के पोल पगारा पेस्ता रुपया है गजरा पाऊं, हलायो हाले नहीं रब कीजे कौन उपाय। गढ़ में प्रवेश वेती समय भी आतीरा पांव रुपगा, हजारों कोशिश करी पर वो गढ़ में प्रवेश नहीं वियो। वो क्यों आ कहीं बात भी के पाछा राना बाई जी याद आया गया। जब मेड़ती ज्ञान विचारियो और मैं बाचा बाई सु हारियो,
जे आ चूक गुना बख्शाओ तो आती पुठो फिर जाओ कि मारी गलती भी माफ करो और मैं आप रा दर्शन करने आऊं बीस समय आती पुठो फिर गो और अर्नावेरी तरफ रवाने वेगो भाई। पुरोहित राज बेली प्रधाना भाई राजरा खरा है ज्ञाना केवे के भाई अति अभिमानी मनान भावू यूं के देखियो राना माऊ और लोग चलियो परिवारा कोई भाव कोई कोगत गारा देख दूर से भयो संतापू और जहां बैठो राना को बापू। अब वो अबे सिंह 1100 सैनिकों रे साथ में हरनावे गांव में राना बैरा दर्शन करने गया। गांव राखी और बर बिगन करनु आयो और गांव रात डरियोड़ा इतना जना कौन आवे है तो राना बैरा पिताजी बाहर बैठा है बेने भी चिंता वेगी और देख बोजाया छेदर गावे। अब राना बैरी बोजाया कहीं कहे कि नणद लेवण नणदो ही आवे। देखो भाई बहन शर्म आनी जोई जाए और वे बोले कि भाई नणदो ही जी आवे कितनी बेरी अशुद्ध भावना देख दूर सु छेदर गावे नणद लेवण नणदो ही आवे। राज सिंह बूझे कहाँ है बाई। राना बैरा भाई ने पूछे कि राना बाई जी कटे है माने दर्शन करना है तो बे भाई और बोजाए पूछे तू कौन है भाई तो राज सिंह के वे मैं वाह बेनडर में उनका भाई बात तुम्हारी बहन है मैं बिरो भाई हूं जन्म जन्म रा बेनड वीर और अब के पड़ियो है नाम रो शीर मैं एक जन्म रा नहीं जन्म जन्म रा बहन भाई। हाँ ये बात सुनता ही बे सारा चुप होगा। देखो मेरी कितनी पवित्र भावना ही और वे लोग कितनी उल्टी बात करी ही पर कोई फर्क नहीं पड़ियो जाय और राना बैरे चरणा में पड़िया निवण करी जोड़िया दो हाथा चरण लाग्यो बूझी कुछ लाता ऐसी चूक पड़ियो मो बाई दर्शन छोड़ घना लग जाई कुशल बूझ कर कथा चलाई और भली भाई तू मिलियो रे आई। वो कहे कि मैं गलती है गिर पहले गढ़ में प्रवेश लेने लागू भाई जी मने माफ करो तो भाई जी महाराज कहे ठीक है भाई तू अठे आयो जब तुझको गुजरातियां मारियो और जब ही मारा राम जी उबारियो जिस समय तने गुजरात में वे गुजराती लोग खत्म कर रिया हा भी समय मारा राम जी थारी रक्षा करी दिव्य दृष्टि से जब मैं देखिया बाई पसार करी वहां रक्षा यूं जमका डाग्या जीव को मारे और राम भजे तो राम उबारे। तने में अहमदाबाद रा युद्ध में थारी में रक्षा करी ही राम जी रो नाम थारी रक्षा करी ही जैसे तने गुजराती मार रिया हा एक दिन भाई भक्ति रे बिना जमरा दूत ऐसे ही मारेला और भक्ति बिना कोई छोड़ाने वाला नहीं। राना भाई कहे पदवी पाई नाम क्यों भूलियो और जन्म जन्म 84 डूलियो अरे तुम 2-4 गांव रा पट्टा मिलगार तू मन भूल गो थामे तो भाई भी है भाई तू मारे गर्भ में भी भगवान को कॉल करिया कि भगवान आपने एक पल भर भी नहीं भूलू तो भगवान ने भूल गो भाई पदवी पाई राम क्यों भूलियो जन्म जन्म 84 डूलियो और छौते बैर इंद्र पद पायो और यो मकोड़ो कृष्ण बतायो। पदवी ने पाई और भगवान ने नहीं भूलना पदवी ने पाई और गुरु की कृपा नहीं भूलनी। जैसे महाभारत रे युद्ध में जब भगवान कृष्ण रथ ले जाता है तो भगवान कृष्ण अर्जुन ने कियो के रथ रोकियो तो अर्जुन पूछे भगवान रथ क्यों रोकियो तो भगवान बोले कि जो खोड़ा मकोड़ा ये टोली चल रही है मकोड़ा री ये खोड़ा मकोड़ा ने उतरन प्रणाम करो। अर्जुन के भगवान खोड़े मकोड़ा ने क्यों प्रणाम करूं हे अर्जुन ये 14 बार इंद्र रियो 14 बार इंद्र रियो और अब वो खोड़ो मकोड़ो बनियो है कि हे अर्जुन इन इंद्र रूपद में लियोड़ो हो ये इंद्र सिंहासन माते विराजमान हो बीच समय इरा गुरु महाराज आया हा पर इमें अभिमान आएगो मैं इंद्र हूं मैं कोई नीचे थोड़ी उतरूं तो ये गुरु महाराज रो अपमान कर दियो इरी पुण्य ही नष्ट होगी और पदवीरा अभिमान रे कारण सु गुरु महाराज रो अपमान कर दियो हो पुन शीन वेगोर अब 84 लाख जोनी में खोड़ो मकोड़ो बनियो है। तो सजनों कोई भी पद पाई और अपना कर्तव्य ने कदई नहीं बोलनो। राजा सिद्धा करोड़ निनाने नाम लिया तो सब जग जाने नाम बिना कोई राजा नहीं राणा जारा नहीं कोई ठोड़ ठिकाना रिद भंडार देख कई गरबाणो
संग तो चलसी रे नाम रो खजानो। ये मेल मालिया तो भाई अठी रह जाई और राम जी रो नाम साथे चाली। अब कहीं बोले कि मद माटी राक्षस रो खान, कुता कागला लूंबे आण, नरकी देह तो अंजल रे भाई, अंजल पाई राम गुण गाई, जलकी बूंद मिनखा तन दीनो और सर्व साज सुमरण को कीनो। राज सिंह ने केवे आसो संकल्प कर कि आज रे बाद में कदई माटी नहीं खावे, कदई शराब नहीं पिए। ये तो राक्षसारो खान है, इतना दिन तू माटी भी खाई शराब भी पियो हो, पर अब नेम ले ले राज सिंह के जीव जब तक शराब और मद माटी रे हाथ नहीं लगा। राणा भाई बोले तन मन धन सब वाही को दीजे, आन देव की आसन कीजे। राणा केवे राम बजरे बीरा और ओ मिनका जन्म है अनमोल हीरा। ये मानव जन्म अनमोल हीरो है बीरा, फिर नहीं मिले लो और भक्ति कर ले तू। पांव रुपया पर बस भयो किनो सांचो कोल, राणा के बिशरो मतिर गर्भ जन्मरा कोल। सजनो राणा राम बजे लवलीना, जगत नहीं जाने बुद्धि का हीना। जे जन राम रटे भरपूरा, ब्रह्म तेज मुख बरसे नूरा। राणा बाई रे चेहरे माते एक नूर बरसतो है, बहुत सुंदर है राणा बाई, क्योंकि भक्ति करे ना मेरे चेहरे माते एक अलग ऊर्जा रिया करे, मेरो चेहरो अलग ही सुहावनो लाग्या करे भाई। तो राज सिंह रो छोटो भाई, ध्यान देखो जो ये कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर अब अपने कथा रा 2 दिन रिया तो आज शॉर्ट मैंने पूरी कर लिया। ध्यान देखो जो राज सिंह रो छोटो भाई हो, वो मन में कहीं सोचे कि निर्मल नूर बदन भर लावे, दुनिया देख गैर मन लावे। बाई राज का देख स्वरूपा, जाट जाटनी अधिक स्वरूपा। ऐसा हम घर नाई सयानी, नहीं कोई राजा रे घर रानी। कि देखो देखो रे वो छोटो भाई सोचे कि राणा भाई कितना सुंदर है और कितना रूपवान है। एडी बाई तो अपने राजा रे गढ़ में रानियां भी नहीं, और आ जाट रे घर में अरे आते अठा ओपे कोनी, आ तो राजा रे मेला में ओपिया करे। वो तो अज्ञानी हो, वो तो रूप देखियो भाई। आ इंद्र मौनी या नहीं सोवे, सुरनर भूप सकल को मोवे। राणा अगम ज्ञान प्रकाशे, जाने सब कहूं की आसे। राणा भाई तो सबरे मंदरी जानता। राणा भाई कहीं कहे जब ही कयो सुनो रे भ्राता, छेदर रहो तुम्हारे गाता। अपना कीर्तब आप ही पावे, जू रवि चलचे उल्टर आवे। जन दर्पण में कजी निकाई, कजी आपनी आप ही माई। कल्प वृक्ष रूपी साध केवावे, मन चित्या सो ही पल पावे। छापो दियो पूट रो फेरी, आ बीरा सेनानी सेनानी मेरी। हाथ भरियो गोबर के गारे, और कैसर वरण उगरियो सारे। राणा भाई रे पास में गाय रो गोबर रो कंडो हो, फिर माते हाथ दे। और राणा भाई राज सिंह रे छोटे भाई रे मोरा माते थापी ठोकी। अरे तू सोचे जी की बात कोनी है, थारे मनरा है जी का ए राग द्वेष मिटाए भगवान री भक्ति कर ले। मैं थारी बहन हूं, तू मारो भाई है। और जैसे ही वो गोबर रो हाथ भी रे पीठ माते रागो हो, तो राज सिंह दे के सजनो गोबरी जगह कैसे वेजी भाई बताओ। धन्य है ऐसे राणा बाई ने, धन्य है राणा बाई रे दिव्य जीवन ने। समय कम है वरना ये इतनी अद्भुत पर्ची है सजनो। इन्हें जब विस्तार पूर्वक बोले तो समय लागे है। मन चित्या कारज करे गुरु गोविंद महाराज, राणा के हो राम जी सबरा सारिया काज। दुनिया हो जो नेकवान। अब जिस समय राणा बाई परम धाम पधारिया हा, 68 साल री अवस्था में राणा बाई सतलोक पधारिया हा। ये दुनिया ने पंचभौतिक चोला ने छोड़ और भगवान री धाम में पधारिया। भी समय कई उपदेश दियो कि दुनिया हो जियो नेकवान। नेकवान यानी ईमानदारी। दुनिया रा लोगों जीवन में सच्चाई रे माते चल जियो, और बोझा या व्यभिचार। राणा बाई री जो बोझाया है ना, जो बहुत कष्ट दियो हो राणा बाई ने,